चलिए, ये लाइट चैप्टर का दूसरा वीडियो है और इसमें देखेंगे प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, समझिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मान लीजिए ये कोई मतलब चमकीला सतह है, चमकीला या चिकना कहिए या कहिए समतल दर्पण, एक कोई प्रकार का समतल दर्पण है जिसमें ये जो कलाई किया हुआ है और ऊपर लगा भाग कर समतल है। इस पर क्या करते हैं, इस पर यदि कोई प्रकाश आता है, मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश आया, यहाँ से कोई प्रकाश दर्पण पर आया, यहाँ से कोई प्रकाश दर्पण पर आया, जैसे ही दर्पण पर आएगा यहाँ टकराएगा, ये टकरा करके इधर चला जाएगा, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जना आया टकरा के गया, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब आईना है और टकरा के जाना है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब समझिएगा, जो किरण दर्पण पर आता है, जो किरण दर्पण पर आता है मतलब पड़ता है, जो किरण दर्पण पर पड़ता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, इंसिडेंट रे मतलब वो आपतित किरण। दर्पण पर जो आता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। अब देखिए, ये किरण आवे वाला है, ये हो गया आपतित किरण। तनिक नाम दे देंगे तो और बढ़िया। एक नाम दे देते हैं ए, एक नाम कर देते हैं ओ। ये ओ, ये हो गया आपतित किरण, ये क्या हो गया? आपतित किरण। अब देखिए, टकरा के इन्हें चल गया, इसको कर देते हैं बी। ओ बी, ये टकरा के नहीं गया, ये हो गया परावर्तित किरण। ये क्या हो गया? परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि ये हुआ आपतित किरण, टकरा के गया, ये हो गया परावर्तित किरण। अब देखिएगा, इसको और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए इस पर एक सीधी रेखा खींची जाती है, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? एकरा बोलते हैं अभिलंब, 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 इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल, NORMAL। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब, नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब, नॉर्मल का मतलब अभिलंब। फोटो जितना बनाए उसमें किसी को दिक्कत, इसमें दिक्कत भी किसी को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिक्कत होगा भी नहीं, वीडियो खाली आराम से देखिए, इलम से देखिए, सारा चीज समझ में आएगा। चलिए देखिए आराम से। ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। ऊपर से जो लाइन खींचे हैं, एगो मतलब रेखा खींचे, वो हो गया अभिलंब, अभिलंब। अब देखिएगा, यहाँ कुछ कोण बनता है, यहाँ कुछ कोण बनता है और कुछ कोण यहाँ बनता है। देखिए, ये जो कोण बनता है, ये बनता है आवे वाले किरण और अभिलंब के बीच। आवे वाले किरण का मतलब आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब इंसिडेंट एंगल, इसको आई से सूचित करते हैं, कोण आई, इसको सूचित करते हैं कोण आई। एल का चिन्ह नहीं है, समझिएगा, एल का चिन्ह नहीं, कोण का चिन्ह है, यानी कि हुआ कोण आई, कोण आई। इसको जो है कोण आई से सूचित करते हैं। आई का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल का मतलब वो आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब आवे वाले किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं आपतन कोण। कोई दिक्कत नहीं होगा, वीडियो को देखिए आराम से। चलिए, ये हो गया, क्या हो गया? और इसमें लिख देते हैं आई। आई का मतलब आपतन कोण। कोई दिक्कत हो? आई का मतलब हो गया आपतन कोण। अब देखिएगा, यह जाय वाली किरण, जाय वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण जिसको सूचित करते हैं आर से। आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल का मतलब हुआ परावर्तन कोण, जिसको सूचित करते हैं आर से, सूचित करते हैं आर से। यहाँ लिख देते हैं, इसमें छोटका सा आर लिख देते हैं, आर, छोटका सा आर लिख देते हैं। आर का मतलब हो गया परावर्तन कोण। किसी को दिक्कत, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, तो खाली देखते रहिए आराम से। चलिए एक बार फिर से इस बात को समझते हैं। ये हुआ आपतित किरण, टकरा के गया, परावर्तित किरण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको बोलते हैं आपतन कोण, सूचित करते हैं आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना ये हुआ परावर्तन कोण, जिसको सूचित करते हैं आर से। कोई दिक्कत? देखिए, और जहां में तीनों बिंदु मिलता है, इस तीनों बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, आपतन बिंदु हो गया। एक बार फिर से सबको देखिए, दर्पण पर जो किरण आती है वो कहलाती है आपतित किरण, जो टकरा करके जाती है वो कहलाती है परावर्तित किरण। और एक खींचते हैं अभिलंब। अभिलंब का मतलब ये 90 डिग्री का यह कोण बनाएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं आपतन कोण।
इंसिडेंट एंगल। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको छोटकी आर से सूचित किया जाता है। इतना तक जब हो जाएगा तो प्रकाश के परावर्तन के थोड़ा सा नियम को देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और दोनों नियम 2 मिनट में याद होगा। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम, 2 मिनट बर्दाश्त कीजिए, नियम आपको याद हो जाएगा, फिर वीडियो कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिएगा 2 मिनट, मात्र 2 मिनट। प्रकाश के परावर्तन का पूछेगा क्या गो नियम, तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम। थोड़ा सा जगह इसके लिए चाहिए, थोड़ा सा स्पेस बना रहे हैं लिखने के लिए। चलिएगा इसी को साफ सफाई थोड़ा सा कर देते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पूछेगा नियम, तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम, वीडियो को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम में पहला नियम की कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण का मतलब कोण आई, परावर्तन कोण का मतलब कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। कहने का मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर का मतलब क्या होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये किरण यहाँ बनाती है 30 डिग्री का कोण, ये बनाती है 30 डिग्री का कोण, ये भी बनाएगी 30 का कोण। क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण इक्वल टू मतलब सॉरी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिएगा, पहला नियम हो गया। पहला नियम में किसी को दिक्कत हो मतलब कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा का नियम को समझिए। दूसरा का नियम क्या कहता है कि दर्पण पर